कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की नाकामी के खौफ से बौखलाहट का शिकार। बीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस उम्मीदवार हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की नाकामी के खौफ से बौखलाहट का शिकार होकर बीआरएस और इसके कायदीन के खिलाफ इंतहाई गैर अखलाकी और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, अवाम को गुमराह करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान तेलंगाना के साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत की तरक्की व आवाम की खुशहाली के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं, जो दीगर रियासतों के रोल मॉडल साबित हुए। इन्होंने कहा कि हालिया अपने निजामाबाद दौरे के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के एक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहने वाले वज़ीर आला और इनके अफराद खानदान के खिलाफ गैर अखलाकी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसे नाजेबा अल्फाज और झूठे इल्जामात का जवाब देना बीआरएस पार्टी कायदीन जानते हैं, लेकिन अखलाकी इख्तिदार का इन्हें लिहाज है। कल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी निजामाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नॉमिनेशन में आकर जो है बीआरएस पार्टी के ऊपर छोटा इल्जाम लगाकर जो है चला गया। सुनकर लोग हैरान ये हो रहे कि छोटा आदमी जो है सच्चाई लोगों की जो है गलत इल्जाम लगाकर जो है बात दे रहे हैं। मैं एक चैलेंज करना चाह रहा हूँ रेवंत रेड्डी को, आपके घर में जो है 7 भाई है, आपका दुकान जो होलसेल करता है, आपके भाई या ब्रांचेस तरह के लिए बिजनेस कर रहे गवर्नमेंट, ये सब पता है, अवाम पूरा देख रहे हैं। आपके ऊपर जो इल्जाम आ रहे हैं वो छुपाने के लिए नॉमिनेशन के पीरियड में जिला फिर जो है झूठे पे झूठा वादा कर रहे हैं। रैयत को जो है 2 लाख रुपए लोन माफ करता हूं कहकर जो है इलेक्शन में जीत गए। दिसंबर में जो है 2 लाख जो है लोन मैं माफ कर दूंगा, अभी जाके 2 लाख लोन ले लो बैंक से और छोटा जो है वादे कर, तो छोटा वादे से जो है एक छोटा वादा नहीं है, 420 छोटा वादे कर, 420 छोटा वादा करके जो गद्दी पर बैठकर आज जो है आजकल जो है कहकर कैंपस कर रहा है। तो यही चैलेंज करना चाह रहा हूँ, 100 दिन के अंदर पूरा वादा निभाऊंगा कहकर तो कहा, अब 4 महीने हो गया और जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में आके पब्लिक और एक बार गुमराह करने का वास्ते भगवान के नाम पे जो है वादा करके वोट मांगेगा। ये सरासर इलेक्शन कोड में आता, भगवान के नाम पे जो है भगवान का ऊपर जो है शपथ करके 15 अगस्त को 2 लाख में माफ करने बताया। मुझे कोई पब्लिक बता रहे नहीं, पब्लिक जो है आपको भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए भरोसा लेकर रहे समझ कर भगवान को आड़े लेके आए, इतना नीचे चले गए तो कि भगवान के नाम पर जो भीख मांग रहे, अल्लाह के नाम पे वोट का भीख मांग रहे। ये पब्लिक समझना चाहिए। पब्लिक में ये रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा झूठा आदमी आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में किसी को नहीं देखा। कुछ वादा करके तो तकलीफ है तो आधार है तो
60-70% वाले पूरे करते हैं, लेकिन ये अभी 100% वादे झूठा करके लोगों से वोट मांग के सरकार में आके जो है फिर भी झूठे बात बोल रहे हैं। ये झूठे बात बोलने के बजाय तो मुद्दा जाओ सीट पे से और किसी को बिठाओ, तो कुछ करता होगा, क्योंकि पुराने कांग्रेस वाले है उसमें, मतलब कम से कम थोड़ा दिन करते होंगे। तुम तो चंद्रबाबू नायडू का चेला है, एक्चुअली RSS का चेला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परसों मोदी जी तेलंगाना गए तो तुम जाके उसको इन्वाइट करके कहाँ के तेलंगाना को गुजरात का मॉडल बना। आपका राहुल गांधी बोलता है कि गुजरात का मॉडल एक है और सरासर करेक्ट नहीं है। तो लीडर बोलता है कि गुजरात का मॉडल ओवैस है। कांग्रेस के जो लीडर बन के CM बन के जिम्मेदार आदमी बन के आज जो है गुजरात का मॉडल हमको होना होते हैं। आपको बोलो तो कांग्रेस में है या नहीं, राहुल गांधी लीडरशिप में है या नहीं, तो पहला क्लियर करना चाहिए। मैं तो आइंदा बीजेपी जमरा इरादा है वो भी इसलिए कह रहा हूं कि इतना झूठा आदमी है, इतना झूठा आदमी है। इलेक्शन में जो वादा करे 2000 को 4000 दे दो पेंशन और जो हर एक औरत बच्ची को घर में जितने में लगा और एक औरत को जो है पेंशन ऐसे वाले को 2000 रुपये देते हैं। बड़े करे सो औरत बच्चों को स्कूटी देते हैं। अनएम्प्लॉयड को जो है 4000 रुपये एम्प्लॉयमेंट को नए वालों को 4000 रुपये पर महीना वादा करें और 2 लाख लोन माफ करने बोले। क्विंटल पैडी को जो है 500 रुपये पूरे देखने को बोला। इतना वादा करे, इतना वादा करे। पब्लिक मेरे को झूठा समझते, मैं वादा पूरा नहीं करा, वो निर्धारित करके करके आगे जिले में आके नॉमिनेशन करा लेते हैं और एक डबल झूठा बोल रहा है। इंसान को नहीं मानने लगा भगवान जहां पे कौन जो झूठा बोल रहा है। पब्लिक ये कहना चाह रहा है, ऐसे झूठा आदमी इंडिया में कोई नहीं है। ये झूठा तो सरकार से चाहिए। मौका आ गया, पार्लियामेंट इलेक्शन का मौका आ गया। ये मौके पे जो आदमी झूठा बोलकर सत्ता में आ गया उसको जो है सबक सिखाना चाहिए। सबक किसे सिखाते हैं? वोट से सिखाना चाहिए। वोट से जो है सबक सिखा के जो है इससे पहले 10 साल तेलंगाना हासिल करके 10 साल CM बने सर KCR साहब, उन्हें जो सत्ता में था उस टाइम पे क्या हुआ? तेलंगाना के अवाम मेरा फैमिली मेंबर समझा, अरे खून मेरा फैमिली समझा, मेरा फैमिली मेंबर समझा, अरे कैस्ट को अरे पब्लिक को अच्छा करने को चाह रहा। पेंशन भी हो, రైతు బంధు भी हो, రైతु बीमा भी हो, कल्याण लक्ष्मी भी हो, कल्याण मुबारक भी हो, रैयत अगर मर गया तो इंश्योरेंस भी हो। जितना पहाड़ी टीके हो उतना पहाड़ी पूरा खरीद के जो बनने के अंदर वो फार्म के अकाउंट में डाले से हर एक काम अच्छा करे, पीने का पानी की सहूलत करे और जो है रैयत को पानी दिया, करंट दिया 24 आवर्स, इतना काम करके जो है वैसा नियतमंद आदमी को हरा के तो झूठा वादे के चक्कर में आकर पब्लिक को वोट डाल के आज परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ पब्लिक को, ये अच्छा मौका है कि मौके पर इसको सबक सिखाना चाहिए और वो भी बैलेट से मानना चाहिए। बैलेट TRS पर वोट डालकर TRS पर वोट डालकर उसको जो है इसका आंखें खुलाना चाहिए। आंखें खोले तो कम से कम आदत भी काम कर सकता हूँ और नहीं खोले तो मैं जो कर रहा हूँ वही सही समझता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि पब्लिक सोच कर जो है
सबक सिखा रहा हूँ मेरा उम्मीद है। और कल बोले हुए मीटिंग में मेरा बेटे के ऊपर इल्जाम है, मेरे बेटे के ऊपर, दो बेटे के ऊपर 1% और ऑल एलिगेशन है, इल्जाम नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं, मैं चालू करूँ और कुछ केसेस में है बोला तो मैं रिजाइन करके मुझे विड्रॉ करके किया। अच्छे आदमी को अच्छे, मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, अच्छा रास्ते चला रहा हूँ, किसी गलती काम नहीं करता हूँ, बहुत से लोगों को करूँ तुम जैसे मैं भी उसे समझ रहा था, मैं उस आदमी नहीं टूटा आदमी नहीं है, मैं सही सलामत से हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट है कि मैं डिमांड कर रहा हूँ ये रेवंत रेड्डी को, तेरे भाई या बहन है, तेरे फैमिली मेंबर्स क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल मिली पहला तो क्रिमिनल है, 50 लाख करप्शन में हम पकड़े गए, वैसा चोर तो मैं हम नहीं है, करप्शन में पकड़े गए तो चोर वो है, उल्टा हम जगह हमारे ऊपर है। और गौतम लोग जो बोले दूसरे नहीं बनता, तेरा दोस्त जो है अंडरस्टैंड करके वो बता रहे जो उनको फ्रेंड होता है, उसको अगर फ्रेंड होता है गौतम लोग जो है नुकसान होता, इसमें समझना चाहिए कौन नीचे कौन बोले, इसलिए ऐसे मैच फिक्सिंग आदमी